जन्म से पहले क्या था और मौत के बाद क्या होता है, ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछे हैं, है ना? तो आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर चेतना की गहराइयों तक की इस दार्शनिक यात्रा पर एक साथ चलते हैं। मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से, हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कुछ और है? यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। तो आइए देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ इस गहरे रहस्य पर क्या रोशनी डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर की पहली मंजिल है असलियत, यानी रियलिटी की प्रकृति को समझना। इस ग्रंथ के मुताबिक हर चीज, मतलब लिटरली हर चीज, प्रकृति से शुरू होती है। अब ये प्रकृति क्या है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये असलियत का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हो, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा फॉर्मलेस सब्सटेंस जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अच्छा, तो अगर प्रकृति ही सब कुछ है, तो सवाल उठता है कि भाई ये खुद किस चीज से बनी है? ग्रंथ कहता है कि इसका जवाब 3 फंडामेंटल फोर्सेस, 3 मौलिक शक्तियों में छिपा है। ये शक्तियां मानो हर चीज के ताने बाने में बुनी हुई हैं और इन्हें कहा जाता है गुण। देखिए, ये सिर्फ कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज नहीं है, नहीं, ये वो असल ऊर्जाएं हैं, वो फोर्सेस हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को डिफाइन करती हैं, हमारे विचारों से लेकर, हमारे इमोशन से लेकर, इस दुनिया की हर भौतिक चीज तक। तो ये 3 शक्तियां कौन सी हैं? पहली है सत्व, यानी पवित्रता, रोशनी और सद्भाव। दूसरी है रजस, यानी एक्शन, पैशन और महत्वाकांक्षा। और तीसरी है तमस, यानी जड़ता, अंधेरा और अज्ञान। ग्रंथ के मुताबिक दुनिया में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो कोई सोच हो या कोई पत्थर, वो इन्हीं तीनों गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी है। अब ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लग सकते हैं, है ना? तो इन्हें और आसानी से समझने के लिए ये ग्रंथ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली एनालॉजी देता है, एक ऐसा कनेक्शन जो एंशिएंट फिलॉसफी को सीधे सीधे मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ता है और ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कनेक्शन सामने आता है। ग्रंथ के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जो त्रिमूर्ति है, उसे हम एक एटम को बनाने वाली सब एटॉमिक एनर्जीज के तौर पर देख सकते हैं। सोचिए, ब्रह्मा यानी सृजन की शक्ति, वो है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। विष्णु यानी संरक्षण की शक्ति, वो है इलेक्ट्रॉन का बैलेंस चार्ज। और शिव यानी संहार या डिसोल्यूशन की शक्ति, वो है न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज। कमाल है ना? चलिए अब रियलिटी के स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर समय के महासागर में गोता लगाते हैं। और यहाँ ये ग्रंथ समय को लेकर हमारी एक बहुत कॉमन बिलीफ को चैलेंज करता है और एक बिल्कुल ही अलग कॉस्मिक कैलेंडर हमारे सामने रखता है। हम सबने कभी न कभी युगों के बारे में सुना ही है ना? सतयुग, त्रेता युग, और ये धारणा है कि युग लाखों करोड़ों साल लंबे होते हैं। ये एक बहुत ही आम और प्रचलित बात है। देखिए ये आंकड़े, सतयुग 17 लाख साल से ज्यादा, कलयुग 4 लाख साल से ज्यादा, कुल मिलाकर 43 लाख साल से भी ज्यादा का एक चक्र। ज्यादातर जगहों पर यही बताया जाता है, लेकिन ये ग्रंथ कुछ और ही कहता है। तो सवाल ये है कि ये लाखों साल वाले आंकड़े आए कहाँ से? ग्रंथ का तर्क है कि ये सब एक ट्रांसलेशन एरर, एक अनुवाद की गलती का नतीजा है। हुआ ये कि दिव्य वर्ष शब्द को 360 से गुणा कर दिया गया, ये सोचकर कि ये देवताओं का साल है। इसी एक गलती ने इन संख्याओं को इतना ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ा दिया। तो जब इस गलती को सुधारा जाता है तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा कॉस्मिक क्लॉक जो लाखों साल का नहीं बल्कि सिर्फ 24,000 साल का है। और ये 24,000 साल का पूरा चक्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है 12,000 साल का डिसेंडिंग आर्क, जब दुनिया और चेतना धीरे धीरे अंधेरे की तरफ जाती है, सतयुग से कलयुग तक। और फिर एक 12,000 साल का असेंडिंग आर्क, जब चेतना वापस रोशनी की ओर लौटती है, कलयुग से वापस सतयुग की तरफ। अच्छा, तो बाहर के ब्रह्मांड की खोज तो हमने कर ली। अब ये ग्रंथ अंदर की ओर मुड़ता है, इंसान के भीतर के ब्रह्मांड की तरफ। और यकीन मानिए, ये उतना ही गहरा और फैसिनेटिंग है जितना कि बाहर का ब्रह्मांड। इस ग्रंथ के मुताबिक हमारा अस्तित्व एक प्याज की तरह है, जिसमें एक के अंदर एक 5 परतें हैं। इन्हें कोश कहते हैं। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश, यानी हमारा फिजिकल बॉडी, जो अन्न पर निर्भर है।
उसके अंदर है प्राणमय कोश, हमारी लाइफ फोर्स या एनर्जी बॉडी। फिर आता है मनोमय कोश, हमारा मेंटल बॉडी यानी मन। उससे भी गहरा है विज्ञानमय कोश, हमारा विजडम बॉडी यानी बुद्धि और विवेक। और सबसे अंदर कोर में है आनंदमय कोश, हमारा ब्लिस बॉडी, जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आनंद है। और इन 5 परतों के अंदर बहती है ऊर्जा, और इस ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। आप इन्हें हमारे एनर्जी बॉडी के मेन पावर स्टेशन समझ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधार से लेकर सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार तक ये चक्र लाइफ फोर्स के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, और हर एक चक्र हमारे होने के एक अलग पहलू से जुड़ा है। तो ठीक है, इतना बड़ा ब्रह्मांडीय सिस्टम, इंसान का इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन, सवाल ये है कि इन सब का मकसद क्या है? आखिर ये सब कुछ है किस लिए? ग्रंथ के अनुसार ये सब सिर्फ एक ही अंतिम लक्ष्य, एक ही अल्टीमेट गोल की ओर इशारा करता है। और वो गोल समझने से पहले हमें समझना होगा कर्म को। कर्म क्या है? ये वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, वो इंजन है जो आत्मा की इस लंबी यात्रा को चलाता है। हर काम, अच्छा या बुरा, एक नतीजा पैदा करता है, और यही नतीजा आत्मा को जन्म और मृत्यु के एक बहुत बड़े 84 लाख योनियों के चक्कर में बांध देता है। तो फिर इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आखिरी मंजिल क्या है? वो है मोक्ष यानी लिबरेशन। इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। ये कर्म के बंधनों को तोड़कर इस सच्चाई को रियलाइज करना है कि हमारी आत्मा उस विशाल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है, उससे अलग नहीं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये ग्रंथ बताता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक दिमागी रचना। तो अगर ये सब सच है, तो ये हमारे जीने के तरीके को कैसे बदलता है? इस एक बात के कितने गहरे मायने हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।